की तो दीदी के ऊपर पत्थरबाजी की है ऊपर से। उसके बाद दीदी के ऊपर चप्पल भी फेंकी कुछ दीदियों ने। ये वसुधा सीएलएफ दीदी अपना इज्जत सड़क पे घूमने का मतलब उछाल रही है। अगर हम सड़क पे बैग टांग के जाते हैं, खेतों के पगडंडियों पे चलते हैं बैग टांग के, पैसों को लेन देन के उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्या हमारी इज्जत वहाँ पे नहीं उछाली जाती है? हम बहुत है घर के जिस टाइम निकले, तो उस टाइम भी हमारे पास इज्जत थी, आज भी हमारे पास इज्जत है। लेकिन दीदी का ये कहने का मतलब, वो भी दीदी जिस कंडीशन में है उस पोजीशन पे हम भी हैं, बस फर्क इतना है कि दीदी ऑफिस में बैठी है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। पीआई हो, जीविका का सारा जड़ है सीएम का कोई इज्जत नहीं है समाज में, ना ही समाज में इज्जत है, ना ही गांव के महिला लोग हम लोग को इज्जत देती है। जे हाँ आ गए 10 रुपया जमा करे हुए तो आ गई 10 रुपया जमा करे, लेकिन वो मेरा ना वैल्यू समझती है ना हमारा कोई कीमत समझती है। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है बस हमारी तनख्वाह भी बढ़ाए और महिला लोग सबको बकरी पालन से कोई रोजगार नहीं मिल सकता। बस बकरी पालन नीतीश कुमार बंद कराए इस देश में, और ये थी सारी महिला को काम दे। हमारा ये है कि दिन प्रतिदिन जितनी महंगाई हो रही है, जितना काम बढ़ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी सैलरी नहीं मिल रही है। हमारा काम है कि 2000 रुपये हमें परियोजना देती है और बाकी पैसे कहती है कंट्रीब्यूशन से निकालो, और उसी परियोजना जो कंट्रीब्यूशन के बदौलत सीएलएफ चल रहा है, स्टाफों की सैलरी मिल रही है, फिर हमारा पेमेंट क्यों नहीं परियोजना दे सकता है? हमारी पेमेंट की बात होती है तो परियोजना कहता है ब्लड बैंक में इतना पैसा नहीं है कि आप लोगों का मानदेय दे सकते, तो फिर इस ब्लड बैंक को बंद करना चाहिए था, ये शुरू ही नहीं करना चाहिए था, या तो बंद कीजिए। फिर हमारी बस मांगे हैं कि जो 10 सूत्रा है वो हमें नमस्कार, मैं हरिराम यादव। अभी हम मशरक में, और मशरक में जीविका दीदियों ने पूरा यहाँ पर जो वहाँ का वसुधा केंद्र है जीविका का, वहाँ पर आंदोलन करने को लेकर आई थी। और जब आंदोलन कर रही थी, जब गेट पर गई तो कुछ महिलाएं ऊपर से इनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगी। वो वीडियो रिकॉर्ड आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और आइए बातचीत करते हैं कि क्यों कुछ महिलाएं नीचे से आंदोलन कर रही थी और कुछ महिलाएं ऊपर से इनका क्यों विरोध कर रही थी। आइए इन्हीं लोगों से जानते हैं क्या हुआ। आप लोग गए जब वहां पर, तो क्यों ऊपर से महिलाएं आपको विरोध करने लगी? सर, हमारा निवेदन पूर्वक कहना था कि हम जैसे और सीएलएफ में और जगहों पे जैसे धरना प्रदर्शन हो रही है, हमारी मांगों को लेके कदम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम उनका मनोबल नहीं घटा सकते। वही बात को लेके हम इस सीएलएफ में भी आए, अपनी 10 सूत्रा की मांग को लेके हम वही आवेदन देने आए थे। बाकी वैसी कोई हमारी लड़ाई वाली मूड नहीं थी। हम जैसे 2 सीएलएफ में ऑफिस में देना चाहे आवेदन, वैसे इस सीएलएफ में भी देना चाहे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद यहाँ की सीएफ और एमबीके का रवैया बिल्कुल चेंजिंग था। वो तो पहले ऐसा बोली कि हम आपको जानते ही नहीं है, उसके बाद उन्होंने महिला का नाम मानने पे पहले से ताला लॉक कर ली और अंदर से ताला लॉक कर ली, महिला को अंदर जाने नहीं दी। उन्होंने कहा हम किसी भी जीविका दीदी को नहीं जानते, हम किसी सदस्य को नहीं जानते। और उसके बाद दीदी जब नीचे से नारेबाजी की तो दीदी के ऊपर पत्थरबाजी की है ऊपर से। उसके बाद दीदी के ऊपर चप्पल भी फेंकी कुछ दीदियों ने। ये वसुधा सीएलएफ की एमबीके दीदी और सीएफ दीदी, और सपोर्ट में उनके सीसी और एसी भी अंदर थे, लेकिन उन्होंने किसी को भी मना नहीं किया। मतलब ऊपर से महिलाएं कह रही थी कि आप लोग इज्जत लुटा रही हैं रोड पर। हाँ, दीदी का कहना था तुम सड़क पे आ गई तो तुम्हारी इज्जतें उछल गई। अब हम ये दीदी से पूछना चाहते हैं कि दीदी आप हमें बताइए इज्जत का सही मतलब क्या होता है। जहां हमें सिखाया जाता है कि दीदी स्वावलंबी बने तो इज्जत बरकरार रहेगी। अपने इज्जत पाने के लिए दीदी को स्वावलंबी बनना होगा, कमाना होगा, अपने पैरों पे खड़ा होना होगा। लेकिन यही दीदी मांग अधिकार के लिए हमें अगर हम यहाँ पे लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये दीदी हमारा मनोबल तोड़ रही है कि दीदी अपना इज्जत सड़क पे घूमने का मतलब उछाल रही है। अगर हम सड़क पे बैग टांग के जाते हैं, खेतों के पगडंडियों पे चलते हैं बैग टांग के, पैसों को लेन देन के उतार चढ़ाव आते हैं, तो क्या हमारी इज्जत वहाँ पे नहीं उछाली जाती है? हम बहुत है घर के जिस टाइम निकले, तो उस टाइम भी हमारे पास इज्जत थी, आज भी हमारे पास इज्जत है। लेकिन दीदी का ये कहने का मतलब, वो भी दीदी जिस कंडीशन में है उस पोजीशन पे हम भी हैं, बस फर्क इतना है कि दीदी ऑफिस में बैठी है, हम फील्ड में काम कर रहे हैं। मतलब कि लेवल एक ही है, लेवल सेम है। लेवल कुछ भी एक नहीं है, लेवल हम लोग का ही है। जो कि सीएम नीचे से धरातल से उठा के वीओ बनाई, ग्राम संगठन बना, ग्राम संगठन के बाद सीएलएफ बना है, जबकि सीएलएफ में ये लोग को चयन हुआ है।
ये लोगों को कोई भी हक नहीं है। हम लोग के कोई भी मांग का विरोध करने का ये लोगों को कोई हक नहीं है। जबकि ना ही हमारा बेइज्जती करने का हाँ, कोई हक और है। कोई भी हक नहीं है। जब भी एसी और सीसी इसमें बैठे थे तो उन लोगों को कम से कम मना करना चाहिए था ना कि आप लोग ये महिला से अभद्र व्यवहार क्यों कर रही है। इसका मतलब हम लोग का कहीं इज्जत नहीं है। वो लोग तो कह रही थी कि आप लोग इज्जत लुटा रही हैं रोड पर। हाँ, तो मान लीजिए वो क्यों कहेंगी। बताइए, इधर थोड़ा सा और एसी सर और एसी और सीसी सर क्यों सुनेंगे ये बात। गाली गलौज जबकि हम लोग की ही देन है कि हम लोग नीचे से धरातल से उठा के आप लोग उन लोगों के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे कि सरकार के? हम लोग सरकार के खिलाफ हम लोग आवेदन देने आए थे। आवेदन भी नहीं लिया गया? आवेदन फाड़ दिया गया। आवेदन फाड़ दिया गया और बोला गया कि आप लोग का यहाँ कोई इज्जत नहीं है। आप लोग दूसरे भीओ से दूसरे सीएलएफ से आई है। आप लोग का यहाँ कोई काम नहीं है। आप लोग का तो कोई इज्जत ही नहीं है। ऐसा सुनने को? हाँ, ऐसा सुनने के मिला। और सारे लोग हंस के इसका वाहवाही कर रहे थे। सारे स्टाफ को सर लोग मना कर दिए। सारे स्टाफ को यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए मना कर, धमकी देकर मना कर दिया। सारे धमकी दे रहे थे? क्या बोल रहे थे? हमको भी मना किया गया था। जब 10 रुपए वसूलने चलती हैं तो आपका इज्जत बचा रहता है, और आंदोलन करती हैं, मांग करती हैं तो आपका हाँ, इज्जत अपने खत्म हक हो के लिए जाता है। लड़े तो यहाँ पे कह रहे हैं हमारी इज्जत बरकरार नहीं है, और जब हम फील्ड में जाते हैं तो हमारी इज्जत बरकरार रहे। जब इनसे 4 बातें सुन ले तो हमारी इज्जत बरकरार रहे। इनसे बात बात में काम से हटाए जाने की धमकी सुन ले तो हमारी इज्जत उस टाइम बरकरार है। आज हम अपना मुंह खोल दिए पैसों को लेके तो हमारी इज्जत उछल गई। सिर्फ काम चाहिए, पैसा नहीं देना है। हाँ, क्या कह रहे थे आप? क्या कहिएगा? इस तरह से रवैया है सर, अधिकारियों हमको का। कहना है कि मैंने मसरक प्रखंड में 3 गो सीएलएफ है, 3 गो तो 2 गो बंद हो गया है। तो ये रजिस्टर्ड है तो ये बंद होगा तब ना हम लोग का मांग पूरा होगा। हम लोग को एसी बीपीएम से तो कोई शिकायत नहीं है। मतलब है एक बात है कि सीएफ और एमबीके का कोई भी हक नहीं था इस तरह का बर्ताव करने का। किस बल पर वो लोग इतना हंगामा खड़ा कर दी। आप देखिएगा पूरा वीडियो, और स्क्रीन प्ले पर चल भी रहा होगा कि किस तरह से महिलाएं ऊपर से अपने आवाज को मतलब गलत गलत तरीके से प्रयोग कर रही है, और गाली गलौज भी उस टाइम चल रहा था, और नीचे से भी लोग गाली गलौज कर रहे थे। आंदोलन का मतलब ये नहीं कि आप उन लोगों से ऐसा व्यवहार करें। जब वो आवेदन लेके गए थे तो उनका आवेदन एक्सेप्ट करना चाहिए था और आगे उसको प्रोसेस करना चाहिए हम था। भीख नहीं लेंगे, नीचे रख दो, हम भीख नहीं लेंगे। आवेदन को ऐसे बोल रही थी? हाँ, आवेदन हम नीचे रख दो, हम भीख नहीं लेंगे। इन लोग के सामने अच्छा, इस तरह का रवैया फिर इसके बाद आज के बाद काम करी। एमबीके बीके सीसी एसी उहे लोग जाई, समूह चलाई, भीओ भी चलाई। आइए ना थोड़ा सा और इधर आइए। एसी सर और सीसी सर बैठे हैं। एमबीके उस तरह की बर्ताव कर रही है। वो लोग को चढ़ा बढ़ा के और ये सब काम कराया जा रहा है। इसमें हम लोग क्या समझे? 2 सीएलएफ काम नहीं करेगा तो 1 सीएलएफ काम कर देगा। तो यहाँ पे जो सीएम दीदी हैं वो लोग काम करेंगी जो नहीं, हम लोग नहीं करेंगे। आप यहीं? हाँ, नहीं, हम लोग एमबीके सीसी एसी बीपीएम सारा स्टाफ बनी लो, उहे पदाधिकारी समूह चलावे जाए लो, और उहे अपन समूह संभाले लो। समूह भी जोन भी बस सीएलएफ सब उहे संभाले लो। अच्छा, बेसिक क्या क्या मांगे हैं आपकी? हमारी बेसिक मांगे हैं, जो भी हमारी मानदेय है वो परियोजना रेगुलर करे। हाँ। परियोजना को जो भी देना है वो क्लियर परियोजना से दे, क्योंकि 5 साल बाद हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, हमारा कोई माँ बाप नहीं है पेमेंट देने के लिए। जो भी हम कर सकते बस वो एसएचजी से निकाल सकते हैं, कंट्रीब्यूशन के बदौलत कर सकते हैं। अच्छा, वो कंट्रीब्यूशन कैसे कीजिएगा? वो कंट्रीब्यूशन किसके पास से आता है? कंट्रीब्यूशन जो जीविका की दीदी हैं, 10 रुपया ही दीदी है, उनके पैसों में से निकालना है, जो कि दीदी हमें निकालने नहीं दे रही है। पैसे नहीं है, वो सरकार द्वारा आरएफ का पैसा 15,000 रुपया दिया गया है, जो कि समूह में घूमता है। वो तो चला गया है। नहीं। वो ब्याज सहित रिपेमेंट इनको चला नहीं, गया है, नहीं, लेकिन आरएफ अभी तो दीदी के समूह से निकल आरएफ रहा का है। पैसा नहीं जाता है, आईसीएफ का पैसा जाता है, आरएफ का जाता है। अच्छा, जो 400 रुपए आपको समूह से मिलेगा वो कैसे मिलेगा? समूह से ना, जैसे कि मानदेय बनता है ना, तो प्रोजेक्ट से कुछ पैसा आता है और कुछ इधर से कट के जाता है ना, तब मिलता है। और जिसमें है कि बहुत समूह से ये लोग को पैसा नहीं जा पाता है। फिर 5 साल के बाद आपके पास कितना बच जाएगा? 5 साल के बाद तो पूरा प्रोजेक्ट बंद कर देगा, पैसा देगा। खत्म हो सर, वो जाएगा। भीख के रूप में समझिए कि मिलता है। सीएम महिला से 10 रुपए मांग के लिए आइए, भीओ में जमा कीजिए, उसके बाद हम लोग को भीओ से चेक मिलेगा, तब हम लोग को भेजेगा। तो भीख के रूप में समझिए कि आपसे मांग लिए, उनसे मांग लिए, उनसे मांग लिए। अच्छा, आप सभी लोगों का कोई आई कार्ड है कि नहीं? प्रूफ है? नहीं है, हैं? नहीं है, क्या प्रमाण है कि आप जीविका में काम करती हैं? किसी प्रकार का प्रूफ नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि सरकार के द्वारा जो पॉलिसियां बनाई गई ग्रामीण स्तर पर विकास को लेकर के, सरकार जीविका से बकरी पालन भी करवा रही है, और इनकी मांगे हैं कि जो 2,000 रुपया इनको मानदेय मिलता है उसको बढ़ा करके 25,000 किया जाए, और इनको पहचान दिया जाए कि ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए कोई आईडी प्रूफ हो, और इनके लिए एक ड्रेस कोड बनाया जाए, और ये ऐसे ऐसे करके इनकी
10 मांगे हैं। फिलहाल आप देख रहे थे सूचना केंद्र, मैं हूं आपके साथ हरिराम यादव। नमस्कार।